गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नवीन सरोहा, टीचर ऑफ इंग्लिश, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्राइट सक्सेस पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है वो सेंटेंस पढ़ा है और हमने सेंटेंस की एक्सरसाइज भी कर ली है। तो साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंचे। अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर हरियाणा मेंस या फिर हरियाणा ग्रुप डी या फिर कोई भी टेट, आर्मी, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप आपके अपने शहर गोहाना में आइए, जहां पर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो साथियों, आज का जो नया चैप्टर शुरू करते हैं, उस चैप्टर का नाम क्या होगा? उस चैप्टर का नाम होगा क्वेश्चन टैग। ये ग्रामर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चन टैग को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ने का आनंद उठाइए। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। देखो, आज का जो चैप्टर रहेगा क्वेश्चन टैग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसने क्वेश्चन टैग को पहले कभी पढ़ा नहीं होता है। साथ ही इस बात का कोई मैटर ही नहीं है आपने पहले कभी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको ग्रामर के ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आप अपने आने वाले एग्जाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे और एक दिन अपना और अपने परिवार का सपना साकार करेंगे और आप निश्चय ही गवर्नमेंट जॉब हासिल करेंगे। तो साथियों, क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग होता क्या है? किसी भी सेंटेंस के बाद में आने वाला एक या दो शब्द ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। कैसे? मान लो मैं हिंदी की बात करता हूं कि आप अच्छे विद्यार्थी हो। मैंने पूरा सेंटेंस आपके सामने बोला है, आप अच्छे विद्यार्थी हो। होने, ये जो होने बोला है ना मैंने, होने, मान लो मैं यहां बात कर देता हूं हिंदी में, आप अच्छे विद्यार्थी हो, आप अच्छे विद्यार्थी हो। एक पूरा वाक्य है ये। होने, ये जो है ये कहलाता है आपका क्वेश्चन टैग। ये जो है एक या दो शब्द का जो है यही आपका क्वेश्चन टैग कहलाता है। मैं इंग्लिश की बात करूं, मैं सेंटेंस लिख देता हूं। मैंने लिखा कि ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, पूरा सेंटेंस है। तो इसका क्वेश्चन टैग यहां पर बना देता हूं मैं, इजंट ही, इजंट ही। तो किसी भी सेंटेंस के बाद में एक या दो शब्द आने के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगता है उसी को बोला जाता है क्वेश्चन टैग। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे कैसे जा सकते हैं? तो पहले बात, आपसे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप में पूछा जा सकता है। मान लो मैं क्वेश्चन लिख दूं आपके सामने कि सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर। अगर इसका क्वेश्चन टैग आ गया ऐसे, ऑप्शन दे देता हूं, इज सी, ये आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इजंट सी, सी ऑप्शन है आर सी, डी ऑप्शन है आर एंड सी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका बी, इजंट सी। ये इसका राइट आंसर होगा। मन में क्वेश्चन आ गया कि सर ये इसका इजंट सी क्यों होगा?
उस पर भी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे एरर टाइप में भी पूछा जा सकता है। कैसे? मान लो मैं लिख दूं आपके सामने, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यहां पर एम आई, और आपसे पूछ लिया जाए क्या इसमें कोई एरर है, तो आप बता देंगे इसमें कोई एरर है क्या। इसका एरर है साथियों सी पार्ट में। इसका एरर क्या बना कि यहां पर एम नहीं आएगा, यहां पर बनेगा आरएंट, यहां पर क्या बनेगा आरएंट। अब कौन सी जगह क्या लगना है क्या नहीं लगना है उस पर चर्चा करेंगे। साथियों मैं आपको केवल 5 ही पॉइंट बताऊंगा, और 5 पॉइंट पढ़ने के बाद आपको मन में ये हमेशा के लिए चैप्टर बैठ जाएगा। मैं केवल एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट पेन एंड कॉपी अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से अपने आप दे देंगे। तो वे 5 पॉइंट कौन से हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे ख्याल में यहां तक समझ में आया होगा। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूं कि क्वेश्चन टैग में या तो देयर का प्रयोग होता है या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है, या तो प्रयोग होता है देयर का या प्रयोग होता है प्रोनाउन का। सर ये देयर क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है? सुनोगे, देखो यहां पर जैसे ही है, सी है, इट है, आई है, वी है, दे है, ये या वन है, ये सारे क्या होते हैं सर? ये प्रोनाउन होते हैं। आप ना क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आप प्रोनाउन का प्रयोग करोगे। मतलब एक बात मैंने आपको एक बात और कही है इसी सेंटेंस में कि आप ना क्वेश्चन टैग बनाते वक्त नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो साथियों आपको बताया गया है कि क्वेश्चन टैग बनाते वक्त आपको देयर या फिर प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ये बात आप नोट में लिखना कि आपको क्वेश्चन टैग बनाते वक्त नाउन का प्रयोग नहीं करना है। मैं केवल 5 ही पॉइंट बताऊंगा, आपका क्वेश्चन टैग तैयार। तो साथियों दूसरा पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन टैग ना, देखो जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, सर ये अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। अर्थात जिस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का नेगेटिव वर्ड ना हो। तो जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अच्छा, अगला पॉइंट याद रखना है, अगर कोई सेंटेंस जो सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। अगर कोई सेंटेंस नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। यह बात आपको सीख लेनी है, अफर्मेटिव बनेगा। मतलब यह है कि कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो साथियों चौथा पॉइंट है
चौथा पॉइंट क्या कहता है कि क्वेश्चन टैग बनाते वक्त, क्वेश्चन टैग बनाते वक्त मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। मेन वर्ब, मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, नहीं करना है। देखो 4 पॉइंट लिखवाए हैं, पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि क्वेश्चन टैग बनाते वक्त, क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया, या फिर हेल्पिंग वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग होता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग होता है। साथियों, ये 5 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि क्वेश्चन टैग में एक तो देर का प्रयोग होता है और एक प्रोनाउन का प्रयोग होता है। दूसरी बात, नाउन का प्रयोग नहीं होता। जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और जो सेंटेंस नेगेटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग बनाते वक्त मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया या फिर सहायक क्रिया की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसका प्रयोग करना है। मेरे ख्याल में ये मेन वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस के चैप्टर में मैंने सारी बेसिक बातों का आपके सामने जिक्र किया है। तो प्यारे साथियों, अब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? जैसा कि आपने सेंटेंस के चैप्टर में पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? देखो, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है साथियों। तो इनकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है वो भी लिख लेते हैं। विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, डेयर, यूज टू, नीड, मस्ट एंड ought टू। ये आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी होंगी। तो इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? डू की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगी? सुनो, डू की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी डोंट। ये डू का डोंट होना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। डज का क्या होगा? डजंट। डिड का क्या होगा? डिडंट। इज का
इजंट। एम का एमंट नहीं होगा साथियों। क्वेश्चन टैग में एम को जब नेगेटिव रूप दोगे ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाओगे, तो ये आरंट बन जाती है, और आर तो रहेगी ही आरंट। वॉज का वॉजंट, वर का वरंट, हैज का हैजेंट, हैव का हैवेंट। तो भैया हमारी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैव की बनेगी हैवेंट, ये यहां पर है हैजेंट, हैवेंट। हैड की बनेगी हैडेंट, विल की बनेगी वांट, सेल की बनेगी सांट, वुड की बनेगी वुडंट, शुड की बनेगी शुडंट, मे की बनेगी मेंट, माइट की बनेगी माइटंट। तो यहां पर है कैन, यहां पर है कैन। कैन की बनेगी कांट, कुड की बनेगी कुडंट, डेयर की बनेगी डेरेंट, यूज्ड की बनेगी यूजंट, नीड की बनेगी नीडेंट, मस्ट की बनेगी मस्टंट, और ओट की बनेगी ऑटंट। साथियों ये जो आपके सामने लिखा है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन टैग का चैप्टर आपके टिप्स और लिप्स पर होगा। मैंने जो ये 5 पॉइंट बताए हैं, मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि मैं केवल आपको 5 पॉइंट ही बताऊंगा, आपको ये चीजें सारी ध्यान में रखनी है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, जरा ध्यान से पढ़िए। साथियों मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि ही हैज बॉट अ कार। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं और मैं इसके ऑप्शन आपको दे देता हूं। हैज ही, हैव ही, हैजंट ही, हैवेंट ही। 4 ऑप्शन आपके पास है साथियों। अब आप देखिए, मैंने कहा था एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ही हैज बोट अ कार। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, 4 ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर क्या होगा? पहली तो बात ये देखो, यहां से यहां तक ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव। अब आपने देखा इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं दिया है जो ये जाहिर करता हो कि ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव है। तो जब जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो देखो यहां 2 ऑप्शन तो अपने आप कट गए, यहां 2 ऑप्शन तो कट गए अपने आप जो पॉजिटिव है, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव ये आपके 2 ऑप्शन है। लेकिन ऑप्शन तो एक ही आ सकता है यहां पर, तो एक ऑप्शन और कटेगा। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, इसलिए ही के साथ कभी हैव नहीं आता। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? आपका राइट आंसर हुआ हैजंट ही। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैंने लिखा कि I was not doing that work. I was not doing that work. साथियों अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या करेंगे? मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखे आपके, तो यहां ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन है आपके was I, wasn't I, या were I, या वरंट आई। साथियों 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर इनमें से आपको राइट आंसर निकालना है तो क्या करेंगे आप? आपने क्या देखा, यहां से यहां तक
सेंटेंस देखा ना, यहां तक सेंटेंस में आया है नोट। सेंटेंस में क्या आ गया? नोट आ गया। और नोट को देखते ही आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि जो सेंटेंस नेगेटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अब ये दो ऑप्शन तो आपके गए कट, ये दो ऑप्शन तो गए कट। और यहां पर आपने देखा आई के साथ वो जाता है, वर नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हुआ? वॉज आई हुआ, वॉज आई हुआ। आपको ना केवल देखो, यहां आपने ये हेल्पिंग वर्ब ले लिया और यहां पर आपने क्या ले लिया? सब्जेक्ट। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का ही जिक्र करना है, उसके बाद उसके अलावा किसी चीज का जिक्र नहीं करना है। तो साथियों, मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, तो वो आपको जल्दी जल्दी करने हैं। मैं आपको उसमें थोड़ा सा समय दूंगा। मैंने आपके सामने लिखा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये आपके सामने लिखा। दूसरा है सीता इज अ डॉक्टर, सीता इज अ डॉक्टर। उसके बाद लिख देता हूं मैं द क्रॉप हैज डिस्ट्रॉयड, द क्रॉप हैज डिस्ट्रॉयड there is little water in this jug, there are few students, there are few students in the class, उसके बाद लिख देता हूं मैं कि ही प्लेज क्रिकेट, या मैंने लिखा कि शी रोट अ लेटर या ही कैन सॉल्व दिस सम। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ये एग्जांपल्स करने के बाद और भी एग्जांपल्स करेंगे, बाकी पहले देख लेते हैं आई एम अ टीचर। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं दिया है जो नेगेटिव हो। तो आप इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे? पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। लेकिन आपको बताया था कि जब एम को आप नेगेटिव रूप दोगे ना तो ये आरंट बन जाएगा, ये बन जाएगा आरंट। ये क्या बन जाएगा? आरंट। आई इज द राइट ऑप्शन। सीता इज अ डॉक्टर। साथियों, हमने देखा ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंस में है, और इसका अगर आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे पहले, इजंट। और यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है, आपको उन 5 पॉइंट में ये बात बताई थी कि आपको क्वेश्चन टैग बनाते वक्त प्रयोग करना है जो, वो क्या प्रयोग करना है? वो प्रोनाउन प्रयोग करना है। लेकिन आपने क्या देखा? यहां तो सीता आ गया, और सीता एक लड़की है, और लड़की के लिए आप क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन सी का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यहां पर इजंट सी का प्रयोग होगा। द क्रॉप हैज डिस्ट्रॉयड। क्रॉप होती है फसल, क्रॉप क्या होती है? फसल। और फसल है ना, नॉन लिविंग होती है, और यहां पर आप जो यूज करोगे वो यूज करोगे इट का, क्योंकि इसके लिए प्रोनाउन तो यूज करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो यहां पर क्या बना? हैजंट इट, हैजंट इट। देयर इज लिटिल वाटर इन दिस जग।
प्यारे साथियों, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो काफी बच्चों से गलत होगा और काफी बच्चे इसमें क्या करेंगे, इसका लिख देंगे कि इजंट देयर। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, दो चीजें होती हैं, एक लिटिल होता है और एक फ्यू होता है। एक लिटिल होता है, एक फ्यू होता है। आपने ना लिटिल को तीन रूप में देखा होगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। आपने फ्यू को भी तीन रूप में देखा होगा, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। साथियों, इनमें फर्क क्या है? आज के बाद आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होगा। पहली तो बात आप ध्यान रखेंगे, लिटिल का प्रयोग जो है होता है वो क्वांटिटी के लिए होता है। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी होती है मात्रा। जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते उनके लिए आप लिटिल का यूज करेंगे। और फ्यू का यूज होता है, वो होता है नंबर के लिए। नंबर का मतलब होता है संख्या। इन चीजों के लिए यूज करेंगे जिनको आप गिन सकते हैं। अब एक बात बताना मुझे, जो लिटिल है, मान लो आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है और आपके पास एक गिलास है, आपके पास एक गिलास है। अगर आप यहां पर इतना पानी देते हैं, अगर आप पानी उसको इतना देते हैं, तो साथियों आप ये नहीं कह सकते कि गिलास में पानी नहीं है। गिलास में तो पानी है, लेकिन वो क्या है? वो न के बराबर है। तो यहां पर जो है वो लिटिल बोला जाएगा। और लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर। यानी गिलास में पानी है लेकिन ये बिल्कुल न के बराबर है। उसी प्रकार मान लो पानी आप इतना सा देते हो, पानी अब भी है लेकिन इसको बोल लेंगे ना आप, इसको बोल लेंगे आप आई लिटिल। और आई लिटिल का मतलब होता है कम। आई लिटिल का मतलब क्या होता है? कम। तो आप समझेंगे लिटिल का मतलब क्या होता है? न के बराबर, न के बराबर। और आई लिटिल का मतलब होता है कम। आई लिटिल का मतलब क्या होता है? कम। और द लिटिल क्या होता है? मान लो पानी फुल भरा है या फिर थोड़ा सा इसमें कम है तो आप द लिटिल का प्रयोग करेंगे। और फ्यू क्या होता है साथियों? फ्यू होता है, मान लो आपकी 100 बच्चों की क्लास है और 100 बच्चों में से 5-7 बच्चे आ जाएं तो वो क्या कहलाएगा? फ्यू। कहां 100 की बात है, कहां 5-6 की बात है, तो वे संख्या में है लेकिन न के बराबर। तो फ्यू का मतलब क्या होता है? न के बराबर, न के बराबर। अगर साथियों अफ्यू माना जाता है, अगर साथियों अफ्यू होगा तो वहां पर कम की बात आएगी। मान लो 20-30 बच्चे आ जाएं तो वे कम होंगे। तो एफ्यू का मतलब क्या होता है? कम। और दाफ्यू क्या होता है? या तो क्लास में पूरे बच्चे आ जाएं या फिर 80-90 बच्चे आए हैं तो उसको दाफ्यू बोलेंगे। तो मेरा यहां पर आपको समझाने का मतलब क्या है? अगर किसी सेंटेंस में केवल लिटिल दिया है या फ्यू दिया है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आपके सामने लिखा न के बराबर, न का मतलब होता नहीं। न का मतलब क्या होता है? नहीं, नहीं के बराबर। अगर किसी भी सेंटेंस में अकेला लिटिल दिया है या फ्यू दिया तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। अगर लिटिल या फ्यू के साथ आर्टिकल अ दे रखा है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। या फिर लिटिल फ्यू के साथ आर्टिकल द दे रखा है तो भी वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा। लेकिन अब इसके साथ ना तो अ दे रखा है और ना ही द दे रखा है। ये क्वेश्चन हुआ नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? अफर्मेटिव। तो यहां पर आप लगा दीजिएगा इज देयर। उसी प्रकार नीचे वाला भी आपको समझ में आ गया होगा साथियों। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहां पर फ्यू आया है तो सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है। और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? वो बनता है अफर्मेटिव। तो यहां पर क्या बनेगा? आर देयर। ही प्लेज क्रिकेट। अब देखो साथियों, यहां पर आया है जो ये प्लेज, और ये है एक मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया, ये है सब्जेक्ट।
और आपको ना जो 5 पॉइंट बताए थे उनमें बाय द वे बताया गया था कि जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहां पर मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये तो मेन वर्ब दे रखी है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्लेज है ना, ये जो प्लेज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है, और जो सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं उनके साथ डू लगाते हैं, और जो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं उनके साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, यहां जो ये ही सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सर ये तो सिंगुलर है। तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस देखो अफर्मेटिव है या नेगेटिव। अफर्मेटिव है तो यहां पर क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, यहां बनेगा नेगेटिव, तो यहां डजंट ही का प्रयोग कर देंगे। इसको मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं इसके अलावा। आपने देखा कि राधा कुक्स फूड, राधा कुक्स फूड, इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? अब आपने देखा सर ये जो कुक्स है ना ये भी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब कौन से टेंस की है? सर सिंपल प्रेजेंट की है, और सिंपल प्रेजेंट में क्या प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्रयोग होता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो राधा है ना, पहली तो बात ये नाउन है, इसकी जगह पर आप प्रयोग करेंगे वो सी का प्रयोग करेंगे, और सी के साथ डज आता है। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है साथियों, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा, तो डजंट सी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है सी रोट ए लेटर। अब साथियों आपने क्या देखा, देखो आपने क्या देखा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। देखो मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि सी रोट ए लेटर। अब आपने देखा ये सर रोट है ना, जो ये रोट है ये भी मेन वर्ब है, ये भी क्या है? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। लेकिन ये कौन से टेंस की है? सर ये है सिंपल पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और सारे बच्चे जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड प्रयोग होता है, चाहे डिड सिंगुलर है हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ डिड ही लगेगा, सभी के साथ क्या लगेगा? डिड लगेगा। तो साथियों यहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव, तो डिडंट सी। जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा होगा। ही कैन सॉल्व दिस सम, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आपने देखा कैन एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कांट ही, इसका क्वेश्चन टैग बन गया। तो साथियों यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको 4 क्वेश्चन देता हूं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका आंसर देना है या फिर कमेंट सेक्शन में देना है। तो 4 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डू नॉट टेल ए लाई। ये क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं मैं, काइंडली रिमिट माई फाइन, काइंडली रिमिट माई फाइन, ये क्वेश्चन भी मैं बना देता हूं। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन जो होगा साथियों वो होगा लेट अस प्ले टुगेदर। चौथा क्वेश्चन होगा लेट मी गो होम। पांचवा क्वेश्चन होगा एवरीबडी
एवरीबडी हैज गॉन। अगला क्वेश्चन होगा दिस इज माई शर्ट। अगला क्वेश्चन है दैट इज योर सिस्टर। तो साथियों ये क्वेश्चन मैंने आपको जो 7 क्वेश्चन दिए हैं इनके आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके अपने शहर गोहाना में आप सभी का स्वागत है। मेन फोहारा चौक पर मिलते हैं साथियों। बने रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।